हर हर महादेव। जय सिया राम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में से एक हमारे रामेश्वरम धाम में, जहां प्रभु श्री राम ने सीता मैया के हाथों से बनाए ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया और उसकी आराधना करी थी। जहां महादेव ने प्रभु श्री राम को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त किया था और जहां 22 तीर्थम में स्नान करके भक्तों के सभी कष्ट और सभी पाप दूर हो जाते हैं। हम हमारे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दर्शन यात्रा पर निकले हैं, जिसमें से रामेश्वरम हमारा पहले ज्योतिर्लिंग के साथ साथ पहला धाम भी है। और आगे के 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धामों के दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो आपके रामेश्वरम दर्शन के लिए एक A to Z कंप्लीट गाइड होने वाली है, जिसमें हम आपको मंदिर में दर्शन से लेकर मंदिर की पौराणिक कथाओं तक, मंदिर के पास रहने से लेकर खाने के ऑप्शन तक और रामेश्वरम तक कैसे पहुंचने से लेकर रामेश्वरम में घूमने के सभी टूरिस्ट स्पॉट तक आपको सभी जरूरी बातों के लिए गाइड करेंगे। हमारा ये ट्रिप भी हर बार की तरह एक बजट फ्रेंडली ट्रिप होने वाला है, जिसमें हम आपको सस्ते पर अच्छे रहने, खाने और रामेश्वरम में लोकल घूमने के ऑप्शन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप इस ट्रिप को कम से कम बजट में कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में हर छोटी से छोटी पर ज़रूरी बात आपको बताएंगे। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब दे दें। अब आते हैं सबसे जरूरी बात कि आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं। रामेश्वरम धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ कुछ वक्त पहले तक रोड और ट्रेन दोनों ही माध्यम से पहुंचा जा सकता था, पर पंबन ब्रिज में कंस्ट्रक्शन के कुछ काम के चलते अब रामेश्वरम से एक स्टेशन पहले मंडपम तक ही ट्रेन से पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से आप रामेश्वरम के लिए एक लोकल बस ले सकते हैं, जिसका किराया सिर्फ 25 रुपये है। और अगर आप चाहें तो एक प्राइवेट ऑटो कर सकते हैं, जो आपको 500 रुपये तक पड़ जाता है। अगर आप प्लेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुराई है, जिसकी रामेश्वरम से दूरी 170 किलोमीटर है। अगला मेजर एयरपोर्ट चेन्नई है, जो 550 किलोमीटर दूर है। और तीसरा ऑप्शन बेंगलोर है, जो 600 किलोमीटर दूर है। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से मंडपम के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप दिल्ली से मदुराई तक एक डायरेक्ट ट्रेन ले लें। हजरत निजामुद्दीन से 3 और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको एक ट्रेन का ऑप्शन मिल जाता है, जो 45 से 50 घंटे का सफ़र तय करके आपको मदुराई जंक्शन उतार देती है। और इसके बाद यहाँ तो आप मदुराई से मंडपम के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, जिसके आपको डेली 3 ऑप्शन मिल जाते हैं और ये ट्रेन आपको 2.5 से 3 घंटे में आपको मंडपम उतार देती है। और या तो फिर आप मदुराई से MGR बस स्टैंड जा सकते हैं, जहां से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। ऑर्डिनरी बस का किराया 250 से 300 रुपये है, जो 4 से 4.5 घंटे में आपको रामेश्वरम उतार देती है। और फिर रामेश्वरम बस स्टैंड से मंदिर के लिए आपको लोकल पिंक बस मिल जाती है, जो आपको 10 रुपये में, और शेयरिंग ऑटो वाला आपको 20 रुपये में मंदिर के सामने बैरियर पर उतार देता है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हमारे रामेश्वरम धाम, जहां हमारे महादेव रामानाथ लिंगम और विश्वलिंगम के रूप में पूजे जाते हैं। रामेश्वरम का अर्थ है प्रभु राम के भगवान, यानी कि भगवान शिव। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भगवान राम महादेव को पूजते हैं और महादेव प्रभु राम का ध्यान करते हैं। आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय सिया राम जरूर लिखें। रामेश्वरम मंदिर सभी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। ये मंदिर पूरे 15 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 गोपुरम है, यानी कि 4 द्वार हैं, जिनमें से पूर्व दिशा का द्वार सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई लगभग 53 मीटर है और इसको राजा गोपुरम कहा जाता है। और पश्चिम दिशा का गोपुरम 24 मीटर ऊंचा है। मंदिर में 3 बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर हैं, जिनमें से पहला कॉरिडोर, जो मंदिर के बिल्कुल मध्य में है और सबसे प्राचीन भी है,
उसे 12वीं शताब्दी में पांड्याय राजाओं ने बनवाया था। दूसरा कॉरिडोर 17वीं शताब्दी में राजा रघुनाथ किलावन ने बनवाया था। ये 1212 पिलर्स वाला कॉरिडोर दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 3800 फीट यानी कि लगभग 1.25 किलोमीटर के बराबर है। और तीसरे कॉरिडोर में महादेव के 108 शिवलिंग स्थापित हैं, जहां भगवान गणेश जी की भी प्रतिमा विराजित है। फॉरेनर्स और नॉन हिंदू विजिटर्स को सिर्फ कॉरिडोर तक ही एंट्री अलाउड है, उन्हें गर्भगृह में एंट्री नहीं दी जाती। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे शुरू हो जाते हैं, जो दिन के 1 बजे तक चलते हैं, और फिर दोपहर में 3 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार रामेश्वरम में पूरे 64 तीर्थ हैं, जिनमें से 24 तीर्थ सबसे परम माने गए हैं। जिनमें से 24 तीर्थ मंदिर के अंदर हैं और 2 तीर्थ मंदिर के बाहर हैं। मंदिर के पूर्व गोपुरम की तरफ समुद्र है, जिसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है, जहां भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करना होता है। ऐसा माना जाता है कि रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम ने सबसे पहले यहीं स्नान किया था। जब आप अग्नि तीर्थम में स्नान कर लेते हैं, तब इन्हीं कपड़ों में आपको मंदिर के पूर्व दिशा के गोपुरम से अंदर प्रवेश करना होता है, और फिर आपको उत्तर दिशा के गोपुरम के पास पहुंचना होता है, जहां आपको एक एक करके 22 तीर्थों में स्नान करना होता है। मान्यता यह है कि प्रभु राम के तरकश में 22 तीर्थ थे, जिन्हें उन्होंने एक एक करके स्थान पर चलाया, और फिर यहाँ पर 22 तीर्थ प्रकट हो गए, जिनमें स्नान करके उन्होंने ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक किया था। इन 22 तीर्थों में स्नान करने के लिए पर पर्सन आपको 25 रुपए पे करने होते हैं। सबसे पहले आप इस बड़े से कुंड के पास पहुंचते हैं, जहां पांडा आप पर एक छोटी बाल्टी से तीर्थ का पानी डालता है, और फिर ऐसे ही आपको एक एक करके बाकी के 21 तीर्थों में भी स्नान करना होता है। आप चाहें तो इन 22 तीर्थों का पानी एक बोतल में भरकर अपने साथ घर वापस लेकर जा सकते हैं। 22 तीर्थों में स्नान करने के बाद आपको अपने कपड़े बदलने होते हैं, क्योंकि गीले कपड़ों में आपको गर्भगृह के अंदर प्रवेश करना अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर मार्केट में 100 से 150 रुपीज़ में आपको धोती मिल जाती है, जिसे पहनकर आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर में पेड एंट्री 250 रुपये पर पर्सन है, पर अगर आप सोमवार, शिवरात्रि और वीकेंड्स छोड़कर बाकी किसी भी दिन मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, और फ्री एंट्री में आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर बड़े ही आराम से दर्शन कर वापस लौट सकते हैं। आप अपना मोबाइल और कैमरा पहले वाले कॉरिडोर, जहां 1212 स्तंभ है, वहां तक लेकर जा सकते हैं, और चाहे तो यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई रोक टोक नहीं है, पर इससे आगे आपको सिक्योरिटी चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जहां से आगे कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है। इसके लिए आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंदिर के बाहर लॉकर में रखवा सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर लॉकर सेवा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आपको 50 से 100 रुपीज़ में हर साइज के लॉकर मिल जाते हैं। सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजरने के बाद आप नंदी महाराज की 17 फीट ऊंची प्रतिमा के पास पहुंचते हैं, और वहीं आपको भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के भी दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद जाकर आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां आपको रामानाथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर में एक बहुत ही खास बात है जो आप नोटिस करेंगे, कि यहाँ गर्भगृह में सिर्फ दिए की रोशनी में आपको भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। गर्भगृह में आपको 2 शिवलिंग के दर्शन होते हैं, और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको यहाँ की पौराणिक कथा जाननी पड़ेगी। रावण के वध के बाद प्रभु राम पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर महादेव की आराधना करनी चाहिए। महादेव की आराधना के लिए उन्हें शिवलिंगम की जरूरत थी, जिसके लिए भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, जाओ और कैलाश पर्वत से शिवलिंग ले आओ। बस प्रभु का आदेश पाकर बजरंगबली कैलाश की तरफ चल दिए, पर जब कैलाश जाकर भी बजरंगबली को शिवलिंग नहीं मिला, तब उन्होंने वहीं पर महादेव का ध्यान लगाया, और महादेव ने स्वयं प्रकट होकर बजरंगबली को 2 शिवलिंगम प्रदान किए, जिन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। इन 2 शिवलिंग को लेकर बजरंगबली रामेश्वरम की तरफ चल दिए, पर इधर यज्ञ का समय बीतता जा रहा था। तब माँ सीता ने समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसको प्रभु राम ने स्थापित करके यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और जब बजरंगबली शिवलिंग लेकर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। तब प्रभु राम ने बजरंगबली द्वारा लाए गए एक शिवलिंग को यहीं पर स्थापित कर दिया। सीता मैया द्वारा बनाए गए शिवलिंग को रामानाथ लिंगम
और बजरंगबली द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम के नाम से पूजा जाता है। मान्यता यह है कि आपको रामनाथ लिंगम के दर्शन से पहले विश्वलिंगम के दर्शन करने होते हैं, तभी आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। यज्ञ के दौरान माँ सीता, बजरंगबली, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवन और विभीषण और इंद्र ने भी शिवलिंगम स्थापित किए थे, जो आज भी मंदिर के परिसर में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि बजरंगबली द्वारा लाए गए दूसरे शिवलिंग का क्या हुआ। जब आप पूर्व दिशा के गोपुरम से अंदर प्रवेश करते हैं, तब दाहिने हाथ में आपको अंजनेय मंदिर मिलता है, जहां आपको बजरंगबली के 16 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसका 8 फीट हिस्सा धरती के अंदर धंसा हुआ है। उसके बिल्कुल पीछे ही बजरंगबली द्वारा लाया गया दूसरा शिवलिंग स्थापित है, जिसके आपको दर्शन हो जाते हैं। यहीं गर्भगृह में आपको माँ पार्वती के भी दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा मंदिर के परिसर में आपको विभीषण द्वारा स्थापित 9 और शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के परिसर में ही आपको फ्री प्रसादम की भी सेवा मिल जाती है, जहां एक बड़े सा हॉल में सभी भक्तों को एक साथ बैठाकर केले के पत्ते में वेज खाना परोसा जाता है, और ये सेवा सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलती है। यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि दर्शन करने के लिए आपको पूर्व और पश्चिम के गोपुरम से अंदर प्रवेश करना होता है। 22 तीर्थों में स्नान करने के लिए आपको उत्तर द्वार से प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि मंदिर का परिसर बहुत ही बड़ा है और ये जानकारी आपका बहुत समय बचा सकती है। एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप रामेश्वरम में स्फाटिक मणि लिंगम के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो केवल सुबह 5 से 6 बजे सिर्फ 1 घंटे के लिए होते हैं। स्फाटिक मणि को माना जाता है कि ये शेषनाग हैं, जिन पर भगवान विष्णु आराम करते हैं। एक और जरूरी बात कि यहाँ पर आपको ज्योतिर्लिंग पर प्रसाद चढ़ाने नहीं दिया जाता है, इसलिए मंदिर में प्रसाद ना लेकर जाएं। हाँ, अगर आप शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाना चाहते हैं तो वो मंदिर के पुजारी आपके लिए जल अभिषेक कर देते हैं। अब आते हैं दूसरी जरूरी बात कि आप रामेश्वरम में घूम कहाँ सकते हैं। रामेश्वरम को अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप एक स्कूटी रेंट पर ले लें, जो आपको 400 से 500 रुपीज़ में पूरे दिन के लिए मिल जाती है। और ये हैं कुछ लोकल सर्विस प्रोवाइडर के कॉन्टैक्ट नंबर, जिनसे आप स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कहीं कहीं पर आपको आधार कार्ड जमा कराना पड़ सकता है। यहाँ आप धनुषकोडी, आरिचल मुनई, पंबन ब्रिज, लक्ष्मण तीर्थम, विलोंडी तीर्थम, अग्नि तीर्थम, हाउस ऑफ कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, रामारपदम मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर भी घूम सकते हैं। अगर आप धनुषकोडी बस से जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अग्नि तीर्थम से रूट नंबर 2 की बस आप ले सकते हैं, जो सिर्फ 30 से 40 रुपये चार्ज करती है और 35 से 40 मिनट में आपको धनुषकोडी उतार देती है। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको रखना है कि धनुषकोडी में सिर्फ शाम के 5:30 बजे तक एंट्री होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात कि आप रामेश्वरम में स्टे कहाँ कर सकते हैं। आपको रामेश्वरम बस स्टैंड से सीधे मंदिर की तरफ आना है। बीच में आपको कहीं भी होटल नहीं देखना है। रामेश्वरम मंदिर के चारों तरफ आपको धर्मशाला, लॉज, गेस्ट हाउस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको 500 से 800 रुपीज़ में नॉन AC रूम और 800 से 1500 तक आपको AC रूम मिल जाते हैं। यहाँ आपको गुजराती धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला, अग्रसेन भवन, महेश्वरी भक्त निवास जैसे धर्मशाला मिल जाते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं मेरी तरह, तो आपको एक दिक्कत यहाँ आ सकती है कि यहाँ सिंगल बंदे को धर्मशाला में रूम नहीं दिया जाता। अब इसका भी एक बढ़िया सॉल्यूशन है मेरे पास, जहाँ सिर्फ 450 रुपीज़ में मैंने एक साफ सुथरा रूम विद अटैच टॉयलेट बाथरूम रेंट पर लिया था। इसके लिए आपको मंदिर के वेस्ट गेट से राइट ले लेना है और फिर यहाँ से 100 से 150 मीटर चलने के बाद आपको एक T जंक्शन दिखाई देगा, जहाँ पर पुलिस चौकी है। यहाँ से आपको राइट मुड़ जाना है। बस यहाँ से कुछ कदम चलने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड न्यू स्ट्रीट का बोर्ड दिखाई देगा, जहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना है। और फिर 5 से 10 कदम चलने के बाद आपको SR सेतु कॉटेज का बोर्ड दिखाई देगा। SR सेतु कॉटेज की केयरटेकर एक आंटी हैं, जो नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं। बस थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग करनी पड़ सकती है। और ये है मेरे रूम के सामने का व्यू। फिर मैं बताता हूँ आपको ये रूम मुझे कितने का पड़ा। तो ये बड़ा बेसिक सा रूम है, जिसमें एक चेयर, आपको मिरर दिया हुआ है और सेल्फ हैं जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये बेड है,
इसमें ये वैसे 2 लोगों के लिए बेड है, साइज में थोड़ा सा छोटा है ये डबल बेड से, बट कंफर्टेबल है। और ये यहाँ वॉशरूम है, अटैच्ड वॉशरूम। और मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। इसमें विंडो भी है और ये बाहर का व्यू है होटल का। अब बात करते हैं कि रामेश्वरम घूमने के लिए आपका बजट कितना होना चाहिए। अगर आप मेरी तरह न्यू दिल्ली से आ रहे हैं तो न्यू दिल्ली से मदुरई तक का स्लीपर कोच का ट्रेन का टिकट है 950 से 1000 रुपये, जो दोनों तरफ का 2000 रुपये हो जाता है। ट्रेन में आपको वेज मील 130 रुपये और वाटर बॉटल 15 रुपये में मिल जाती है, जिसका एक दिन का खर्चा हो जाता है 500 रुपये। और न्यू दिल्ली से मदुरई तक आने जाने में आपको 4 दिन टोटल लग जाते हैं, जिसका टोटल खर्चा हो गया 2000 रुपये। मदुरई जंक्शन पहुंचकर आपको मंडपम के लिए ट्रेन मिल जाती है, जिसका सेकंड सीटर का टिकट सिर्फ 175 रुपये है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको MGR बस स्टैंड जाना पड़ता है, जिसका ऑटो वाला आपसे 80 से 100 रुपीज़ ले लेता है, जो दोनों तरफ का हो गया 200 रुपीज़। MGR बस स्टैंड से आपको 300 रुपीज़ में डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए बस मिल जाती है, जिसका दोनों तरफ का खर्चा हो गया 600 रुपीज़। रामेश्वरम बस स्टैंड से मंदिर आप 10 से 20 रुपये में पहुंच सकते हो। रामेश्वरम में एक नॉर्मल बेसिक रूम आपको 500 से 600 रुपीज़ में मिल जाता है। रामेश्वरम को घूमने के लिए आपके पास टोटल 2 दिन का वक्त होना चाहिए, यानी कि होटल में आप 1000 से 1200 रुपये खर्च कर सकते हो। मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां आपको इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, साउथ इंडियन मील और पराठा कोरमा मिल जाता है, जिसका एक वक्त का खर्चा होता है ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़, यानी कि 500 रुपीज़ में आप 3 वक्त का खाना और वाटर बॉटल पर खर्चा कर सकते हो, जो 2 दिन का मिलाकर हो गया 1000 रुपीज़। पहले दिन आप मंदिर में दर्शन कर सकते हो और अगले दिन आप 500 रुपीज़ में एक स्कूटी रेंट पर लेकर पूरा रामेश्वरम घूम सकते हो। यानी कि रामेश्वरम घूमने के लिए आपका टोटल बजट होना चाहिए 7500 रुपीज़ से 8000 रुपीज़ पर पर्सन। तो दोस्तों, ये था हमारे 11 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दर्शन यात्रा सीरीज की पहली वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और वादा करते हैं कि हम बहुत जल्द इसके दूसरे पार्ट के साथ लौटेंगे, जिसमें हम आपको धनुषकोडी लेकर चलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।